हो अणु व्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। समाज की बहुत सारी समस्याएं अस्वीकार की शक्ति के कारण ही पैदा हो रही है। ये दहेज की समस्या क्यों चलती है कि अस्वीकार की शक्ति नहीं, त्याग की शक्ति नहीं। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि दहेज में 5, 10 लाख, 20 लाख रुपए आ जाएंगे, उससे क्या जीवन चल जाएगा क्या? फिर तो धंधा सारा आदमी करता ही क्यों है? फिर तो दहेज का ही धंधा चले, व्यापार करने की जरूरत ही क्या है? फिर एक कितना भ्रम पैदा हो गया, भ्रांति या मोह पैदा हो गया। जब मोह पैदा होता है तो मोह बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। बुद्धि और विवेक हमारे जीवन की यात्रा को चलाते हैं, पर जब मोह, आसक्ति, तीव्रता पैदा होती है तो वह बुद्धि भी समाप्त, विवेक भी समाप्त, हावी हो जाती है आसक्ति। इसीलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं कि केवल बुद्धि की बात मत करो, भावों पर ध्यान दो। भाव, संवेग, इमोशन, उन पर ध्यान दो। कोरा एक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल बनाने की बात होती है, किंतु जब तक इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आज व्यवहार में भी आप देखते हैं, एक जमाना था कि जब बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। हम लोग आ रहे थे यात्रा में, एक जो कॉर्पोरेट बोल रहा था स्वागत में, उसने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले का समय था कि हम लोगों की जो बड़ी बड़ी कंपनियों में नियुक्ति होती थी तो आईक्यू देखा जाता था कि इसका बुद्धि बल कैसा है। अब आईक्यू गौण हो गया, अब ईक्यू देखा जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है। इमोशनल डेवलपमेंट आगे आ गया और बुद्धि बल नीचे रह गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस पर, कि इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमारी भावात्मक वो क्षमता है, वह है। उसने बड़े रिसर्च के बाद कहा कि ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े व्यवस्थापक अधिकारी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और उनके लिए बहुत पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा है, उसका अपने इमोशन पर कंट्रोल है, वह कंपनी को अच्छा चला सकता है, अपने साथियों को भी ठीक रख सकता है। जिसका अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है वह न साथियों को संभाल सकता, न ठीक रख सकता, न कुछ काम कर सकता। तो आप यह समझे कि यह अस्वीकार की शक्ति, जब इमोशन पर कंट्रोल होता है तो अस्वीकार की शक्ति पैदा होती है। जिस व्यक्ति का अपने संवेगों पर नहीं होता, थोड़ी सी बात हुई और गुस्से में आ गया, थोड़ा सा कुछ हुआ और गालियां बकने लग गया, थोड़ा सा कुछ हुआ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, वह कोई बहुत आगे नहीं बढ़ सकता, सफल नहीं हो सकता। क्यों? उसमें अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है। परिस्थिति के दबाव को भी अस्वीकार करने की शक्ति में लाना चाहिए। तो हमें इतनी अस्वीकार की शक्ति है कि हम परिस्थिति के दबाव को भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये त्याग की शक्ति, व्रत की शक्ति, अस्वीकार की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। आपको एक घटना बताऊं। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के पहले गुरु थे, तेरा पंथ के प्रवर्तक थे। उनमें अस्वीकार की बहुत बड़ी शक्ति थी। कभी वे परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, झुके नहीं परिस्थिति के सामने।
बहुत सहन कर लिया पर झुके नहीं। एक बार का प्रसंग बना कि वे आ रहे थे, राजस्थान की बात है, राजस्थान में मारवाड़, और मारवाड़ का एक प्रदेश का नाम है घाणेराव, जहाँ राणकपुर बड़े बड़े मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, जैन मंदिर। आ रहे थे, रास्ते में एक आदमी मिला, और एक स्वाभाविक है, संत मिलता है तो कोई हाथ जोड़ता है। उसने हाथ जोड़ा, फिर ध्यान से देखा तो लगा कि तुम भिखंजी हो। कि हाँ भिखंजी। बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ कि मैंने तुम्हें हाथ जोड़ लिया। तो भिक्षु स्वामी ने पूछा क्या होता है, कि क्या क्या होता है? तुम्हें हाथ जोड़ने वाला नरक में जाता है। अब परिस्थिति को स्वीकार कर ले तो गाली गलौज शुरू हो जाती, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। पर भिक्षु स्वामी तो कभी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते थे, मुस्कराए, हंसे, और थोड़ी मृदु हंसी के साथ बोले कि कोई बात नहीं, ये बताओ कि हाथ जोड़ लिया, मेरा मुंह देख लिया तुमने, तो तुम्हारा मुंह, मेरा मुंह देखने वाला नरक में जाता है, तो ये बताओ तुम्हारा मुंह देखने वाला कहां जाता है? अहंकार में था, बोला मेरा मुंह देखने वाला सीधा स्वर्ग में जाता है। आचार्य भिक्षु बोले मैं तो ये नहीं मानता कि किसी का मुंह देखने से कोई नरक में या स्वर्ग में जाता है, पर तुम्हारे हिसाब से मेरा तो अच्छा हुआ कि तूने मेरा मुंह देखा, नरक में जाएगा, और मैंने तुम्हारा मुंह देखा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, तो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। यह है परिस्थिति पर विजय, कि प्रतिकूल परिस्थिति को भी स्वीकार मत करो। अस्वीकार की शक्ति हो उसे बदल दो। जब अस्वीकार की शक्ति नहीं होती है तो समस्या पैदा होती है। जितने जितने हमारे नकारात्मक भाव, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड जो आते हैं, नकारात्मक सारे आते हैं, क्यों आते हैं? हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते, जो सामने आए उसे स्वीकार कर लेते, तब वह स्थिति बनती है। स्वीकार करने की शक्ति हो जिसका नाम है संयम। अस्वीकार की शक्ति का नाम है संयम या व्रत। संयम अनुव्रत का घोष है, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। इस सूत्र को आप अपने सारे व्यवहार पर लागू कर सकते हैं। संयम ही जीवन है। सबसे पहले खाने पर लागू करें। खाने का संयम है तो आपका जीवन है, खाने का संयम नहीं है तो जीवन नहीं है। अगर आप कोई सर्वे करें तो पता चलेगा कि अकाल मृत्यु से बहुत लोग मरते हैं। दिखता तो यह कि एक्सीडेंट, दुर्घटना में लाखों आदमी साल में मरते हैं, किंतु अकाल मृत्यु से उससे कहीं ज्यादा लोग मरते हैं। कोई दुर्घटना नहीं, मर जाते हैं। कारण कि संयम नहीं, खाने का संयम नहीं। एक खाने का संयम हो तो शायद डॉक्टरों की कमी भी हो जाएगी, हॉस्पिटल की भी कमी हो जाएगी। आज तो बहुत अपेक्षा हो रही है, दवा की भी कमी हो जाएगी। अभी अभी हमने गांवों में जो कस्बों में गए तो वहां, इससे पहले भी रहे थे, वहां सरपंच साहब से पूछा कि आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल है? डिस्पेंसरी के नहीं है। तब अच्छा है कि आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं होती है। जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो बड़े आदमी हैं, उनको हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वे इतनी चीजें खाते हैं जितनी शरीर के लिए जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा खाते हैं, अपेक्षा नहीं है। तो ये सारा धंधा बड़े लोगों के आधार पर ही चल रहा है। इतने कॉमिस्ट हैं और डॉक्टर है, दवा है, हॉस्पिटल है, बड़े लोगों पर चल रहा है, क्योंकि उनमें संयम नहीं है, इसलिए सारा चल रहा है। अगर संयम हो तो शायद नहीं जरूरत पड़ती। आप भी देख लें, आपका जगराओं 100-200 वर्ष पहले देखे, कितने हॉस्पिटल थे यहाँ, कितनी डिस्पेंसरियां थी, कितने डॉक्टर थे। मुश्किल से 1-2 मिल जाए तो ज्यादा बात है, पर ज्यादा जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस पावर इतना था, रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन पर ये जर्म, कीटाणु, वायरस कोई ज्यादा आक्रमण ही नहीं कर पाते। ये आक्रमण कब करते हैं? कि जब असंयम के द्वारा रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती है,
रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तब उन जर्म्स वायरस को आक्रमण करने का मौका मिलता है। ऐसा कौन सा आदमी है, मेडिकल साइंस के हिसाब से आप देखें, ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसके शरीर में हर बीमारी का कीटाणु न हो, है, पर वे कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसका रोग निरोधक शक्ति इतनी मजबूत है कि वे कुछ कर ही नहीं पाती। व्रत अस्वीकार की शक्ति हमारी एक रोग निरोधक शक्ति है। जब यह शक्ति मजबूत होती है तो आदमी पर कोई आक्रमण नहीं कर पाता। तो खाने का संयम, वाणी का संयम, हर बात में संयम को लागू करे, बोलने का संयम। आज तो वाणी का संयम नहीं है, और इसीलिए बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो राज्य का, राष्ट्र का संचालन करने वाली है, वहां भी वाणी के ऐसा प्रयोग होता है और लड़ाइयां हो जाती है, कारण कि वाणी का संयम नहीं। जितना बोलकर बिगाड़ा जाता है उतना वास्तव में बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती, पर संयम नहीं है। तो आहार का संयम, वाणी का संयम, व्यवहार का संयम, संग्रह का संयम। इतना ज्यादा संग्रह करना, धन का संग्रह अनावश्यक पड़ा रहता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। पर आदमी अपनी अस्वीकार की, त्याग की शक्ति नहीं इसलिए करता है। तो आप जीवन की हर घटना पर विचार करें कि इस अस्वीकार की शक्ति ने, या त्याग ने, अत्याग की शक्ति, जहाँ त्याग की शक्ति नहीं है, उसने बहुत सारी समस्याएं पैदा की है। अगर वह शक्ति, एक शक्ति का विकास हो जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। शराब इतनी क्यों चलती है, ये तंबाकू इतना क्यों चलता है, जबकि आज पूरी दुनिया में एक मत से जो स्वास्थ्य विज्ञानी है, डॉक्टर हैं या रिसर्च करने वाले बतलाते हैं कि तंबाकू के द्वारा प्रति वर्ष करोड़ों आदमी आहत होते हैं या मरते हैं, फिर भी आदमी छोड़ता नहीं है, शराब को नहीं छोड़ता है। बहुत लोग शराब पीते हैं, छोड़ते नहीं है। मुझे एक बात अच्छी लगी कि अब हमें यहाँ रास्ते में ही थे, शायद बदनी कला के आज उसमें थे या उसके अगले गांव में आए, तो एक सरदार आए, आकर बोले, लगता काफी अधिकारी थे, पढ़े लिखे भी थे, बोले एकांत में आकर बोले कि मैं ड्रिंकिंग को छोड़ना चाहता हूं पर छूटता नहीं है, क्या करूं। अच्छी बात है, उपाय इससे छूट सकता है। हमारी अस्वीकार की शक्ति बढ़ सकती है, उपाय के बिना छूट नहीं सकता। तो फिर आदमी नशा क्यों करता है कि उसमें अस्वीकार की शक्ति नहीं है, थोड़ी मांग आती है और नशा कर लेता है। बीड़ी सिगरेट भी क्यों पीता है कि थोड़ी मांग आती है भीतर की कि थकान लगी और वह हो जाता है। हम थकान को कैसे मिटा सकते हैं, बहुत उपाय हमारे पास, किंतु हम जानते नहीं और अस्वीकार की शक्ति में इसलिए बुराई में चला जाता है। तो आप हर कोण से इसके जांच करें, अनुसंधान करें, रिसर्च करें, तो पता चलेगा कि एक त्याग की शक्ति के अभाव में, अस्वीकार की शक्ति के अभाव में कितनी समस्याएं समाज में पैदा हो रही है। इन समस्याओं को आर्थिक विकास से जोड़ा भी नहीं जा सकता। आर्थिक विकास वाले बहुत करते हैं, और मेरा तो ये अध्ययन है, मत है कि जितनी बुराइयां धनी लोग करते हैं, गरीब आदमी तो उतना कर ही नहीं सकता। उनके पास है ही क्या बुराई करने का, बहुत छोटी मोटी कर सकते हैं। बड़ा बड़ा घोटाला कौन करता है, पढ़ा लिखा है, धनी है। जहां 10-20 हजार करोड़ का करना हो तो गांव का अनपढ़ आदमी या छोटा आदमी तो कर ही नहीं सकता। बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा है, वही कर सकता है। जिसके पास बहुत साधन है वह कर सकता है। इसलिए आज अपेक्षा है कि हम व्रत की शक्ति कैसे बढ़े, मनुष्य की संकल्प शक्ति कैसे मजबूत हो, त्याग की चेतना कैसे जागे, इस पर सामूहिक चिंतन करें और ऐसा अभियान चलाएं जिससे हमारी भीतर की शक्ति
मजबूत बने। केवल परिस्थिति को सुधारने से नहीं होगा। परिस्थिति को सुधारने वालों को तो पढ़ा है, बड़ा विचित्र है कि जो लोग परिस्थिति को सुधारने के लिए समानता की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं, और उनके बड़े बड़े लोगों के पैरों की जूतियों में हीरे जड़े हुए निकले। आदमी की आखिर आदमी चलता है इंद्रियों के सहारे, उसके पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों की मांग है, और वह आदमी को मुग्ध बना देती है। वहां कोई सिद्धांत काम नहीं आता, चलता नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक ऐसा प्रयत्न करें, यह एक आध्यात्मिक प्रयत्न, नैतिक प्रयत्न, कि जिससे संकल्प शक्ति मजबूत हो। आदमी में छोड़ने की, त्याग करने की कितना ही आ जाए। मैं अपनी बात को पूरा करूं कि संकल्प शक्ति से क्या हो सकता है। एक उद्योगपति, मैं जिसे जानता हूं, उसके सामने एक प्रस्ताव आया कि हमारी लड़की के साथ आपके पोते की शादी करें तो 50 करोड़ का दहेज देंगे। प्रस्ताव छोटा नहीं था। आदमी कहीं 10-20 लाख में उलझ जाता है, तो भला 50 करोड़ के दहेज का प्रस्ताव आया। किंतु वह व्यक्ति इतना त्यागी और इतनी संकल्प शक्ति मजबूत थी और अणुव्रती था, और आचार्य तुलसी का उन्हें बड़ा भक्त आदमी, उसने अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया, उसको ठुकरा दिया। जब ये आए हमारे पास तो मैंने पूछा, इतना बड़ा प्रस्ताव था कि 50 करोड़ तो दूंगा और उसके बाद भी और 1 अरब रुपया और दे दूंगा। कैसे ठुकराया तुमने? बोला कि मेरे पास कोई कमी तो है नहीं, जितना चाहिए मेरे पास बहुत है, और इतने बड़े घर की लड़की को मैं लाता तो लड़की तो इसलिए लाए कि वह हमारी सेवा करे, और हमें तो उसकी सेवा करनी पड़ती, तो उल्टे फंस जाते हम तो। इसलिए मैंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। देखिए अस्वीकार की शक्ति का क्या चमत्कार होता है कि आदमी जिसमें त्याग की शक्ति जाग गई। यह कोई कहानी नहीं कह रहा हूं मैं आपको, सच्ची घटना है हमारे सामने। हमारे श्रावक, नाम भी बता सकता हूँ, शिवचंद डाबडीवाल। शिवचंद डाबडीवाल जो राजस्थान का है, कलकत्ता में प्रमुख है, और डाबडीवाल परिवार, अग्रवाल परिवार एक वह श्रावक है, जिसका बड़ा भाई प्रभुदयाल डाबडीवाल जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है राजनीति के क्षेत्र में। और उन्होंने ये सारा किया। मुझे भी आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने की बात है कि आदमी थोड़े में ही उलझ जाता है, 10-20 लाख करोड़ का हो तो उसमें उलझ जाता है। एक व्यक्ति 50 करोड़ के दहेज को आप भी सुने, दहेज लेने वाले भी ध्यान दें, भाइयां ज्यादा ध्यान दें, भाइयां ज्यादा है दहेज में। बड़ा आश्चर्य है ये कि भ्रूण हत्या दहेज स्त्रियों में है, स्त्रियां ही इसका पोषण कर रही है, भाइयों से ज्यादा स्त्रियां कर रही है। स्त्रियों का ये लोभ कम होना चाहिए, उनमें त्याग की शक्ति जागनी चाहिए, और एक संकल्प जागता है कि हम दहेज नहीं लेना है। अभी बात हो रही थी भीतर, और भाई ने बताया कि भ्रूण हत्या मूल नहीं है, मूल समस्या दहेज की है। दहेज की समस्या मूल है। दहेज से डरता है तो भ्रूण हत्या कर देता आदमी। यह समाज की बुराई मिट जाए, और ये बुराई तब मिट सकती है कि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाए और इस पर भरोसा हो। जैसे पुराना आख्यानों में मिलता है, कुछ राजकन्याओं ने और कुछ राजकुमारों ने यह संकल्प लिया कि हम महाराज की शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने पुरुषार्थ से कमाकर अपना काम चलाएंगे। तो घटना संपन्न। फिर प्रसंग बस एक और बता दूं, अमेरिका की बात। एक भारतीय अमेरिका में रहता था। जिस परिवार में रहता था उस घर का आदमी एक दिन उदास था, उदास। तो उसने पूछा कि आज आप उदास क्यों है? बोला कि मेरे सामने एक समस्या है। क्या? तो मेरे लड़के का जन्मदिन आ रहा है और जन्मदिन पर मैं उसको एक कार देना चाहता हूँ उपहार में, वह स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए अस्वीकार की शक्ति या नहीं, हिंदुस्तान में बाहर के लोगों में बहुत बड़ी हुई है, कहीं कहीं वह स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए मैं उदास हूँ। अब भारतीय ने सोचा कौन सी बड़ी बात है, क्यों यहाँ तो लगता है कि न दे तो भी ससुराल से मांग लेते, मुझे कार भी चाहिए, यह भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या मांग लेते। तो बोला दे रहा है तो अस्वीकार कैसे करेगा? तो क्या अब मुझे सौंप दे, मैं आपका काम कर दूंगा। उसने फोन किया, बात की कि तुम्हारा पिता तुम्हारे जन्मदिन पर
कार उपहार में देना चाहते, तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? वो बोला कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं अपने पुरुषार्थ के आधार पर अपने हाथ से कमाई हुई संपत्ति का उपभोग करता हूं, मैं पिता से भी नहीं लेना चाहता, पिता का भी नहीं लूंगा। इतना उसने समझाने का प्रयत्न भी किया, पर वह टस से मस नहीं। उसने कहा बिल्कुल मैं स्वीकार कर ही नहीं सकता। शायद भारतीय को सोचना पड़ा कि कभी हमारा चरित्र था, आज हमारा तो चला गया, यहाँ आ गया वह सारा कैसा। तो निष्कर्ष में आप यही निकालें कि हम और प्रयत्न करें, उसके साथ मनुष्य की संकल्प शक्ति, त्याग की चेतना को विकसित करने का एक अभियान चलाएं, उसकी बार बार चर्चा करें, बार बार समझाने का प्रयत्न करें। और वह दिन धन्य होगा जिस दिन हिंदुस्तान के आदमी की संकल्प शक्ति जाग जाए, अस्वीकार की शक्ति जाग जाए और त्याग की ऐसी चेतना जागे जिसके जागने पर यह दहेज की समस्या, भ्रूण हत्या की समस्या आदि आदि समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाए। ओम आर